Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th में एक बार हम फिर से हाजिर हैं चैप्टर 13 के साथ, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, द टॉपिक रिलेटेड टू द एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वो चीजें हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 13.2 जिसमें वॉल्यूम से रिगार्डिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाया गया है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वो सारी चीजें इसमें हमारे पास होंगी। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए कोन। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बनाया गया है, रेडियाई ऑफ बोथ ऑफ देम बीइंग इक्वल टू 1। दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 है और कोन की जो रेडियस है हमारे पास वो इसकी रेडियस भी 1 है। हाइट ऑफ द कोन इक्वल्स टू द रेडियस, कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले हमारे पास है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ cone it is equals to 1 centimeter and height of cone it is again equals to 1 centimeter. Then total volume, what is the total volume? Total volume of the solid is equals to volume of cone and plus volume of hemisphere, हेमिस्फीयर दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ r एंड h। 1/3 पाई r, कोन के लिए रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ कोन है 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू h, कोन की हाइट वो भी 1, प्लस 2/3 पाई r क्यूब, r मींस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 1 क्यूब। तो कितना मिल गया हमारे पास 1/3 पाई और 1/3 पाई भी हो गया, मींस पाई/3 प्लस यहां से 2/3 पाई और ये है 1 तो 2 पाई/3 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई/3 हो जाएगा, 3 पाई/3 का मतलब पाई और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो क्यूबिक होगी। सो वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल सॉलिड इज पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, रचित एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज गिवन अ मॉडल। रचित एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया जाता है। मॉडल किस शेप में है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद कोन ऑन बोथ ऑफ इट्स एंड। एक सिलेंडर है, दोनों तरफ कोन बनाए गए, इधर भी और इधर भी। द डायमीटर ऑफ दिस मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल का डायमीटर ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। इस कॉर्नर से लेकर और इस कॉर्नर तक की टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर इधर भी और ये भी 2 सेंटीमीटर है, बोथ साइड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट। अमाउंट ऑफ एयर कंटेन्ड इन इट, किसी भी चीज के अंदर जब कंटेन्ड क्वांटिटी पूछी जाती है इट मींस उसका वॉल्यूम पूछा जाता है, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों तरफ कोन है सेम टाइप के, दो कोन का वॉल्यूम। तो पहले हम इसमें जो जो चीजें गिवन है वो ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ सिलेंडर is given as equals to, डायमीटर 3 था तो रेडियस कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, लेंथ या हाइट लिख सकते हो आप। इट इज इक्वल्स टू कैपिटल H और कैपिटल R लिखो। सिलेंडर की रेडियस
रेडियस r और h, हाइट कितनी होगी इसकी, टोटल लेंथ थी अपने पास 12, 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस होगी, 12 में से 2 और 2 बोथ साइड माइनस होगा, इट इज 8 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम लेते हैं कोन की। नाउ रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस मान लो मैंने स्मॉल r लिख दिया, कितनी है, रेडियस तो दोनों की सेम ही है, तो ये भी 3/2 रहेगी, 3/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ कोन इज, हाइट ऑफ कोन, कोन पार्ट की इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, स्मॉल h, हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना इसका टोटल वॉल्यूम। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, total volume is sum of both the volume, means volume of cylinder plus 2 times volume of cone, क्योंकि दो कोन है ना, तो 2 times volume of cone, volume of cone, V means volume. Now cylinder का वॉल्यूम क्या होता है, we know that it is pi r square h, pi r square और h। यहाँ पे सिलेंडर और कोन की कई बार रेडियस और हाइट अलग अलग हो सकती है, इसलिए दोनों की रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग लिखनी है। मैंने रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच लिखा है, कोन के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच रखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम, ठीक है। सिलेंडर के लिए कैपिटल रखा और कोन के लिए हाइट को, रेडियस को स्मॉल में रखा है, ठीक है। दोनों को अलग अलग टाइप का रखना है, क्योंकि अगर कई बार रेडियस अलग अलग होती है, कभी कभी हाइट अलग अलग होती है, हाइट तो इसकी दिखाई गई भी अलग अलग है, कभी कभी रेडियस भी अलग अलग होती है, तो उस टाइम कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप दोनों को सेपरेट रखें। प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r square h, r square और h। नाउ पुट अपना वैल्यू, पाई को हम थोड़ी देर के लिए पाई ही रखते हैं, पाई r रेडियस ऑफ सिलेंडर 3/2, 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2 into 3/2, and height of cone is 8 plus 2 into 1/3, पाई की वैल्यू पाई ही रख लेते हैं हम इस बार, r स्क्वायर रेडियस ऑफ कोन, कोन के लिए रेडियस 3/2, तो 3/2 into 3/2 into h, कोन के लिए हाइट है हमारी 2, ये लो 2, सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 into 2, 4 से 8 कैंसिल 2, ये 2 से कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना बच गया आपके पास, पाई 3 into 2 18 पाई, तो ये हो गया, प्लस 3 पाई हो गया, 18 और 3 21 पाई हो गया। अब पाई की वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, सो इट इज 21 into पाई की वैल्यू 22/7, 7 इसकी कैंसिल 3 पे हो जाएगा, तो 66 वॉल्यूम है, क्यूबिक आएगा, सेंटीमीटर में थी सारी चीजें, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल सॉलिड। तो इस टोटल सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो 66 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के नाम से सबके मुंह में पानी आ जाता है, गुलाब जामुन सबको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, शायद आपको भी होंगे। तो गुलाब जामुन का ही क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन जिसकी शेप क्या है, सेंटर में उसका जो पार्ट है वो सिलिंड्रिकल शेप है और साइडों में जो है वो हेमिस्फीयर, चमचम की शेप, चमचम जैसी होती है। सुना होगा आपने नाम, ये मिठाइयां हमारे इंडिया में पाई जा सकती है, बाहर नहीं मिलती, विदेशों में नहीं मिलती है। तो चमचम यानी कि एक ऐसा गुलाब जामुन जो सेंटर में सिलेंडर की शेप में है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर की शेप में है। अब उस गुलाब जामुन का जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। अब ये कहता है इस गुलाब जामुन में जो इसका टोटल वॉल्यूम है उसका 30% पार्ट जो है वो शुगर सिरप यानी कि चाशनी है, क्योंकि चाशनी के बिना गुलाब जामुन का कोई मजा ही नहीं है। तो इसमें से 30% जो पार्ट है वो गुलाब जामुन के अंदर क्या है, चाशनी।
इस तरह के अगर 45 गुलाब जामुन हो तो उसमें टोटल कितनी चाशनी होगी, ये पूछा गया है। शुगर सिरप कितनी होगी, चाशनी कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। उस वॉल्यूम को 30% फाइंड करेंगे, 30% का मतलब चाशनी निकल जाएगी। और उस तरह के कितने गुलाब जामुन है, 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल चाशनी आ जाएगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल गुलाब जामुन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन? वॉल्यूम कितना भी हो बट खाने में मजा आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की शेप कैसी है, सिलेंडर और दोनों तरफ से हेमिस्फीयर, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों तरफ से हेमिस्फीयर है ना, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से प्लस कर देंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो पाई की वैल्यू, हम पाई को थोड़ी देर के लिए पाई ही रखते हैं, आर स्क्वायर, आर कितनी है हमारे पास, चलो पाई की वैल्यू 22/7 रख ली हमने, इनटू आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 1.4, डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई x, सिलेंडर के लिए h कितनी है, ये h है हमारे पास 2.2, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, प्लस 2 into 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब, आर है 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10, 14/10, क्यूब है ना तो 3 टाइम्स आ जाएगा, 14/10, 7 से कैंसिल 14 2 पे हो जाएगा, यहां भी 7 से कैंसिल 14 2 पे हो जाएगा। बाकी अब 3 जीरोस है, इसको हम कैंसिल नहीं करते, ठीक है। बाकी को 14 into 2 is 22 and sorry 28, 22 और 22 से 484 divided by it is 1000 plus again multiply करते हैं, 22 को 2 से 44, उसको 2 से 88 और उसको 2 से करें तो 176, मल्टीप्लाई 14 को 14 से 196 डिवाइडेड बाय 3 into 000 3000, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, टेकिंग द एलसीएम 3000 एलसीएम हो जाएगा, 1000 से 3000 कैंसिल होगा तो 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 7 8 84 मल्टीप्लाई 484 एंड प्लस यहाँ पे 176 मल्टीप्लाई 196। अगर इसमें कुछ कॉमन आउट हो सकता है तो हम कॉमन आउट कर लें या फिर इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आएगा कैलकुलेट करने पर। सो ऑन कैलकुलेटिंग वी फाइंड 84 मल्टीप्लाई 484 इज 4656, 176 को 196 से मल्टीप्लाई करें 34 496, दोनों को ऐड किया तो 75 152 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एंड शुगर सिरप, शुगर या फिर वॉल्यूम ऑफ 45 है ना, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का कितना होगा वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 45, मल्टीप्लाई इट बाय 45, 75152 अपॉन 3000 एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय 45, ये होगा। अब निकालते हैं इसमें शुगर सिरप, शुगर सिरप कितना होगा, शुगर सिरप 30% है ना, इसका 30% है तो 75152 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 3000 और इसका 30% है यानी कि 30/100, दिस इज द शुगर सिरप। एक जीरो ये कैंसिल और 3 से ये कैंसिल 100 और 3 से ये कैंसिल 3,
अब इसको हम आगे कैंसिल नहीं करेंगे, आगे अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ऑन कैलकुलेटिंग शुगर सिरप इज 75152 मल्टीप्लाई 45 को 3000, 30% है, 30 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 300 कैंसिल 100 पे, और 45 को 75152 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 10,000 का, सो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, एक पेन स्टैंड है जो एक लकड़ी का बना हुआ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर पेन रखने के लिए 4 होल किए गए हैं कोन की शेप में, ये पेन स्टैंड था, उसके अंदर पेन रखने के लिए 4 होल किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी वुड यूज हुई है, कितनी लकड़ी यूज हुई है वो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से अगर 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो क्यूबॉइड के लिए लेंथ इधर के 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 3.5, कोन के लिए रेडियस है 0.5 और कोन की हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का जो टोटल वॉल्यूम होगा माइनस करेंगे 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यों, क्योंकि इस तरह के 4 कोन इसके अंदर बनाए गए हैं, मिट्टी इसके अंदर से लकड़ी को निकाल के होल किए गए हैं, कोन बनाए गए हैं, 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H minus 4 into volume of cone which is 1/3 pi r square h, बस कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, L है 50, B है 10 और H है 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r है 0.5, ये 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आएगा, 5/10, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इनटू h, h में हमारे पास 1.4, कोन के लिए h, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आएगा, 7 से 14 कैंसिल 2 पे, 3 कैंसिल होगा नहीं, यहाँ पे 2 से 10 कैंसिल, ये 5 पे और 5 से 5 कैंसिल, अगेन 5 से 8 10 ये कैंसिल 2 पे, 2 से 4 कैंसिल 2 पे, बाकी उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको कैंसिल नहीं करते, इसी तरह इसमें 5 से ये कैंसिल 3, ये 2 और या सीधा 10 से 10 ही कर दो, छोड़ो ये 10 से 10 कैंसिल, 15 की 35 से, 15 5 75, 7 45 एंड 7 52 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम कितना होगा 30, 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 750 माइनस 44 तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 15706 अपॉन 30 cubic centimeter. This is the volume of wood used in making the pen stand. पेन स्टैंड को बनाने में कितनी वॉल्यूम, कितनी वुड यूज हुई है, कितनी लकड़ी यूज हुई है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को माय मैथ्स माय मेथड्स, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए माय मैथ्स माय मेथड्स। थैंक यू बेटा, बाय बाय।